मेरा मानना है कि चर्च के प्रभाव के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है दुनिया का प्रभाव चर्च के भीतर। यह वही दृष्टिकोण है जो एक बाइबल लेखक का था, जिसने एक छोटा पत्र, एक एपिसल लिखा था ताकि हमें चेतावनी दी जा सके और याद दिलाया जा सके उन आत्मिक खतरों की जो चर्च को घेरते हैं, न केवल उसकी पीढ़ी में बल्कि हर पीढ़ी में। यह पत्र एक व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम यहूदा था। उसका पत्र यहां पद 1 में शुरू होता है, उसके हस्ताक्षर के साथ, यहूदा जो यीशु मसीह का सेवक और याकूब का भाई है। अब जूड़ यहूदा नाम का दूसरा रूप है, जो कि हिब्रू नाम यहूदा का यूनानी संस्करण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी बाइबलों में यहूदा नाम का अनुवाद लेखक को यहूदा इस्करियोती की स्मृति से दूर करने के लिए किया गया है। खैर, जूड़ हमें बताया कि वह याकूब का भाई है। अब नए नियम के अनुसार याकूब और यहूदा यीशु के सौतेले भाई थे। मत्ती अध्याय 13 और पद 55 हमें उनके नाम देता है, साथ ही 2 और सौतेले भाइयों के नाम भी। अब याकूब के विपरीत यहूदा काफी अज्ञात है। शायद यही कारण है कि वह खुद को याकूब का भाई बताता है, क्योंकि याकूब यरूशलेम की कलीसिया के प्रसिद्ध पास्टर थे। अब याकूब का उल्लेख करने के बजाय यहूदा कह सकता था, मैं यीशु मसीह का सौतेला भाई हूं। लेकिन यीशु के साथ अपने शारीरिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह विनम्रता से अपने आत्मिक संबंध का उल्लेख करता है। वह यहां लिखता है कि वह यीशु मसीह का सेवक दास है। अब यहूदा के इस पत्र को लिखने का उद्देश्य यहां है। पद 3 में लिखा है, मुझे आपको लिखना आवश्यक लगा और आपसे निवेदन करना पड़ा, उस विश्वास के लिए संघर्ष करने के लिए जो एक बार संतों को सौंपा गया था। यहां संघर्ष शब्द एक संयुक्त शब्द है जिसमें यूनानी शब्द एगोनिजोमाई शामिल है, जिससे हमें पीड़ा उठाना या संघर्ष करना क्रिया मिलती है। यहूदा यहां अविश्वासियों से झगड़ा करने की बात नहीं कर रहा है, वह उस विश्वास की रक्षा के लिए हर प्रकार का कठिन प्रयास करने की बात कर रहा है। और इसका कारण यह है, पद 4 में लिखा है, कुछ लोग चुपके से आ घुसे हैं, अधर्मी लोग जो हमारे परमेश्वर की अनुग्रह को भोग विलास में बदल देते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहूदा बाहरी लोगों को लेकर इतना चिंतित नहीं है, वह यहां अंदर के लोगों की बात कर रहा है। ये लोग स्पष्ट रूप से कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। असल में वे कलीसिया में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अंततः सत्य को इस तरह मोड़ देंगे कि वह उनके जीवन शैली का समर्थन करने लगे। भोग विलास, अनैतिकता जो यीशु के अधिकार का इनकार करती है। अब धर्मशास्त्री इन लोगों को त्यागी, अपोस्टेट्स कहते हैं। त्यागी वे होते हैं जो कुछ समय के लिए मसीह का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अंततः अपने अधर्मी जीवन जीने के लिए विश्वास को छोड़ देते हैं। वे यीशु की बजाय अपने पापमय जीवन को चुनते हैं। अब यहूदा 3 प्रकार के प्रलोभनों को उजागर करता है, जिन्होंने अतीत में लोगों को विश्वास छोड़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे, जैसा कि हम कहेंगे, त्यागी बन जाएं। और मैं आपको बता दूं, ये प्रलोभन आज भी मौजूद हैं। पहला है वह प्रलोभन जो विशेष अधिकारों से आता है। यहूदा यहां उन इस्राएलियों का उल्लेख करता है जिन्हें मिस्र से छुड़ाया गया था, लेकिन जैसा कि पद 5 में कहा गया है, बाद में वे नष्ट कर दिए गए क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। वैसे यहूदा यहां लिखता है, यीशु जिसने मिस्र देश से लोगों को बचाया, बाद में उन लोगों को नष्ट कर दिया जिन्होंने विश्वास नहीं किया। तो इससे समझ लीजिए, यह यीशु के परमेश्वर पुत्र के रूप में पूर्व अस्तित्व का एक शक्तिशाली कथन है। हालांकि वह मरियम की चमत्कारी गर्भधारण के द्वारा मानव बने, यीशु परमेश्वरत्व के शाश्वत रूप से विद्यमान दूसरे सदस्य हैं। यहूदा कहता है कि विशेष रूप से यीशु ही इस्राएल को छुड़ाने वाली सर्वोच्च शक्ति थे। मिस्र से बाहर
खैर, इज़राइल ने अपने अद्भुत विशेषाधिकारों को अविश्वास के कारण व्यर्थ कर दिया। प्रलोभन न केवल विशेष अधिकारों या उनके जीवन में घटित चमत्कारों से आ सकता है, बल्कि यह विशेष अधिकारिता से भी आ सकता है। यहाँ छठी आयत में यहूदा स्वर्गदूतों के पाप का उल्लेख करता है। वह लिखते हैं कि वे अपनी अधिकार की स्थिति में नहीं रहे, बल्कि अपने उचित निवास को छोड़ दिया। खैर, इन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की उपस्थिति में इस गौरवशाली स्थान का आनंद लिया था, लेकिन उनमें से कुछ के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। वे बन गए जिन्हें हम गिरे हुए स्वर्गदूत कहते हैं, या जैसा कि बाइबल कहती है, दुष्टात्माएं। अब यहूदा के अनुसार यहां छठी आयत में इन दुष्टात्माओं में से कुछ को न्याय के दिन तक अंधकारमय अंधकार के नीचे शाश्वत जंजीरों में रखा गया है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यह हमें उत्पत्ति की ओर ले जाता है, छठे अध्याय में, जहां इन गिरे हुए स्वर्गदूतों में से कुछ ने पापी मनुष्यों और उनकी संतानों में प्रवेश किया था। इससे मानव जाति पूरी तरह भ्रष्ट हो गई और वैश्विक जल प्रलय का न्याय हुआ। खैर, यहां यहूदा का तात्पर्य यह है कि उच्च अधिकार की स्थिति घमंड की ओर ले जा सकती है। और इस संदर्भ में वह चेतावनी दे रहे हैं कि चर्च में अधिकार रखने वाले लोग इतने घमंडी हो सकते हैं कि वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर से बेहतर जानते हैं, वे बाइबल से बेहतर जानते हैं, और यह उन्हें परमेश्वर की अवहेलना करने और लोगों को भटकाने की ओर ले जाता है। खैर, यहूदा की तीसरी चेतावनी यौन इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले प्रलोभन के बारे में है, और यहां वह सदोम और अमोरा की यौन अनैतिकता का उल्लेख करते हैं। वह 7वीं आयत में लिखते हैं, जैसे सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जिन्होंने भी यौन अनैतिकता में लिप्त होकर अप्राकृतिक इच्छाओं का पीछा किया, वे एक उदाहरण के रूप में काम करते हैं। एक उदाहरण अर्थात परमेश्वर के अग्नि के न्याय का। उत्पत्ति अध्याय 19 में वापस जाए और वहां लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाई, जिससे सदोम नष्ट हो गया। अमोरा और इस घाटी क्षेत्र के कई आसपास के नगर भी नष्ट हो गए। वैसे इन नगरों के स्थानों की पहचान पुरातत्वविदों ने कर ली है। राख और जलने की परतें आज भी वहां देखी जा सकती हैं। इस क्षेत्र में केवल एक ही नगर है जो उन अन्य नगरों के बीच में स्थित है जिसमें आग और गंधक के कोई निशान नहीं है। वह है सोआर, जहां लूत और उसका परिवार सबसे पहले भाग कर गए थे। मेरे अध्ययन कक्ष में मेरे पास गंधक की एक छोटी गेंद है जो लगभग गोल्फ बॉल के आकार की है। इसे इस क्षेत्र में एक पुरातत्वविद ने खोजा था जो शेफर्ड्स थियोलॉजिकल सेमिनरी के संकाय सदस्य हैं, और वह छोटी सी गंधक की गेंद आज भी बहुत ज्वलनशील है। मैं उसे अपनी नाक के पास भी ले जा सकता हूं और गंधक की गंध महसूस कर सकता हूं, भले ही वह 4000 साल पहले आकाश से गिरी थी। अब अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का उन्हें इतनी कठोरता से दंडित करना अनुचित था, तो यहूदा बस उनका उदाहरण दे रहे हैं, यह याद दिलाने के लिए कि एक दिन हर वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करता है और बिना पश्चाताप के पाप में जीता है और फिर उसके सामने खड़ा होता है, तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और पद 15 कहता है कि परमेश्वर उन सभी को नरक की अनंत आग में डाल देंगे। अब इस छोटे से इतिहास के पाठ के साथ यहूदा अगला वर्णन करते हैं कि किसी भी पीढ़ी में धर्म त्यागी कैसे दिखते हैं। वे यहां पद 8 में लिखते हैं, ये लोग शरीर को अपवित्र करते हैं, अर्थात वे परमेश्वर की मूल रचना का उल्लंघन करते हैं। वे अधिकार को अस्वीकार करते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन को, और वे महिमामय जन का निंदा करते हैं। अब यहूदा उस अंतिम वाक्यांश को समझाते हैं, यहां पद 9 में एक ऐसी घटना के बारे में बताकर जो शास्त्र में कहीं और दर्ज नहीं है। यह है जो यहूदा कहते हैं, जब प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल शैतान से विवाद करते हुए मूसा के शरीर के विषय में झगड़ रहे थे, तो उसने निंदा का कोई निर्णय सुनाने का साहस नहीं किया, बल्कि कहा, प्रभु तुझे डांटे।
तो यहाँ आपके पास यह महान प्रधान स्वर्गदूत है जो शैतान का अपमान करने की भी कोशिश नहीं करता। यह एक अच्छा स्मरण है प्रियजनों कि जब हम विश्वास के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारा हथियार अपमान करना नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेरित वचन की घोषणा करना है। वचन, यही हमारे जीवन में अधिकार है। अब यहां पद 11 में यहूदा भटके हुए शिक्षकों का वर्णन करते हैं कि वे कैन के मार्ग पर चले। अब इसका वर्णन उत्पत्ति अध्याय 4 में किया गया है। भटके हुए लोग कैन की तरह धार्मिक कार्य करते हैं। वह अपनी भेंट लेकर आया, लेकिन वह अपने ही तरीके से आया। वह अपनी सब्जियों की बलि चढ़ाने जा रहा है। और जो धार्मिक नेता भटके हुए हैं, उन्हें वास्तव में परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है। वे बस अपनी ही पूजा पद्धति का पालन करेंगे। अब यहां यहूदा कहता है पद 11 में कि ये झूठे शिक्षक लाभ के लिए बिलाम की गलती भी करते हैं। अब यह हमें वापस ले जाता है गिनती अध्याय 22 में, जब बिलाम और वे भटके हुए लोग जो उसके जैसे ही हैं, वे सब बस परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करना चाहते हैं जब तक कि वे अपने जेब में पैसे डाल सकें। अब अंत में यहूदा कोरह का उल्लेख करता है जिसने मूसा के अधिकार को चुनौती दी थी। यह गिनती अध्याय 16 में है। तो इसी तरह भटके हुए लोग परमेश्वर के सच्चे नेतृत्व, परमेश्वर के चुने हुए नेताओं के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। आज के चर्च में यहूदा अब इन भटके हुए लोगों का वर्णन करता है, यहां पद 12 में छिपी हुई चट्टानों के रूप में, अर्थात वे एक स्थानीय चर्च को डूबने की कगार पर ले आएंगे। वह लिखता है, वे बिना पानी के बादलों की तरह हैं जो बारिश का वादा तो करते हैं लेकिन गर्म हवा के अलावा कुछ नहीं देते। वे, जैसा कि पद 13 में कहा गया है, भटकते हुए तारों के समान हैं। तारे दिशा निर्देशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये झूठे शिक्षक किसी भी स्थिर पैटर्न का पालन नहीं करते। ये बस इधर उधर भटकते रहते हैं और लोगों को भी अपने साथ भटकने के लिए ले जाते हैं। अब इसी के साथ यहूदा पुराने नियम के पितामह हनोक की यह अनूठी भविष्यवाणी जोड़ता है यहां पद 14 और 15 में। देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र जनों के साथ आते हैं ताकि सब पर न्याय करें और सब अधर्मियों को दोषी ठहराएं, उनके सारे अधर्मी कार्यों के लिए। यह भविष्यवाणी मसीह के न्याय की बात करती है जब वह पृथ्वी पर लौटेंगे। वह किसी एक पापी को निशाना नहीं बनाएंगे। वह वास्तव में किसी एक पाप को भी निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन हर वह व्यक्ति जिसने उनके वचन को ठुकराया है, उस पर न्याय किया जाएगा। अब प्रियजनों, परमेश्वर हमें धर्म त्यागियों का यह वर्णन इसलिए नहीं देता कि हम बस अपनी पीठ थपथपा लें, बल्कि इसलिए कि हमें सच्चे विश्वास की रक्षा करने की याद दिलाई जाए। और इसका अर्थ है कि हम आज परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, यह सुनिश्चित करना। तो आइए आज हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में चलें। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।